अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं महक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी कटोरी चाट की रेसिपी। ईद स्पेशल है, ठीक है। इसके लिए ये देखें जी, मैंने बैटर बना लिया था, जो कि मैंने लिया था 2 कप मैदा और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने डाला था कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून इसमें नमक था। और इसका जो ज़बरदस्त सा बैटर बना लिया था, तकरीबन थिक था, यानी कि आप जब इसको चेक करेंगे ना तो ऐसा हो कि स्पून इसमें डालें तो स्पून पे ये लगा हुआ हो, और जब इसको दरमियान से उंगली से चेक करें तो वो आपस में चिपके भी ना, ठीक है। इस तरह का बैटर जब रेडी हो जाएगा तो आपने उसमें जो है इस तरह का एक स्पैचुला ले लेना है स्टील का, और इसको जो है आपने उस बैटर में डिप करना है। तो साइज़ आपकी मर्ज़ी का होता है, अगर आप थोड़ा बड़ा स्पैचुला कोई देख रहे हैं तो उस तरह का देख लें, तो उसमें इसी तरह डिप कर दें। और इसको इस तरह से तेज़ ऑयल होना चाहिए, गरम, तकरीबन फ्राइंग वाला जैसे होता है, और उसमें आप इसको इस तरह से डिप कर दें। और ये देखें कुक हो रहा है, तो ये जो है ख़ुद ही छोड़ देगा, यानी कि कटोरी को अलहदा कर देगा। तो कटोरी की शेप की जो है हमारे पास ये आ जाएगी फुल्की सी। ये देखें, आप इसको नज़र आ रहा है ना, जब ये बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, गोल्डन कलर इसका आ जाएगा, तो फिर आप इसको देखिएगा कि ये ख़ुद जो है चम्मच इस बैटर को छोड़ देगा और ज़बरदस्त सी हमारे पास एक शेप आ जाएगी। और ये देखें ज़बरदस्त से गर्म ऑयल में अच्छा, आपने जो है ना इसका मीडियम फ्लेम रखना है, ठीक है। ये देखें जी, इसने अलहदा कर दिया है और इस तरह से कटोरी बाहर निकल आएगी। अब ये अंदर से थोड़ी सी वाइट वाइट थी, तो उसमें भी आपने जो है क्या कहते हैं ऑयल डाल के उसको भी थोड़ा सा गोल्डन कलर दे देना है, ठीक है। ये तो हमने इसके अंदर जो स्टफिंग के लिए चाट वगैरह तैयार करनी थी, वो उसके लिए मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं, चिकपीस ले लिए हैं बॉयल करके, और इसके अंदर जो है तमाम अपने मैंने बनाई हुई थी इमली, अनारदाना और आलू बुखारा, पुदीना, धनिया, उसकी चटनी, नमक मिर्च उसमें डाला हुआ था। और ये मैंने सैलड काट करके थी, ये इसमें डाली है, बस वो चटनी इसमें हमने डालनी है। और चटनी ज़बरदस्ती थी, बहुत टेस्टी थी, तो बस इसको इसमें डालना है और मिक्सअप करना है ज़बरदस्त किस्म का। तो सुरख मिर्चों का पाउडर आपने 1 टीस्पून इसमें रखना है और 1 टीस्पून ही नमक डालना है इस चटनी में, और बस चटनी बना के इस चटनी को इसमें डालना है, इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और ये देखें जी, ज़बरदस्ती हमारी जो है चाट रेडी हो गई है। ये हमने डालनी है जो हमने अपनी वो कटोरियाँ बना के रखी हैं पापड़ी के स्टाइल की, बड़ी ज़बरदस्त सी, और उनके अंदर जो है इस चाट को डालना है हमने। ये देखें जी, इस तरह से डालना है, और मज़ीद जो है ऊपर से आप इसके ऊपर डाल दें योगर्ट, और ज़बरदस्त फेटा हुआ दही था, और बस वो इसके ऊपर डालना है आपने। ये देखें जी, जितनी भी थी मेरे पास मैंने सबको जो है बना लिया था और चाट अच्छी तरह डालकर। और ये देखें, इसके ऊपर जो है मैंने दही डाल दी थी। दही डालने के बाद आप हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने थोड़ा सा जो है ऐड भी कर दिया था चाट के अंदर ही, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये इस तरह से ऊपर से दही डाल दें, और आप इसको जो है यानी कि सारे इसी तरह से बना लें और फिर इसको ज़बरदस्त सा सर्व कर दें, और बहुत अच्छी लगती है। और कोई जैसे इवेंट हो, जैसे ईद का इवेंट है, तो ज़बरदस्त लगेगी। और ये समझें, इस तरह की न्यू रेसिपी ट्राई करें, इसको बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, खूब इंजॉय करें और खूब तारीफ़ें वसूल करें, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से डालेंगे ना आप इसके अंदर, तो आपने इस लेयर को रिपीट करना है जब तक ये कटोरी फुल हो जाए ना, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर स्टफिंग के लिए थोड़े से फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टफुल लगते हैं। ये देखें ज़बरदस्ती इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। ऊपर से जो है चाट मसाला, सैलड वगैरह मैंने और ऐड कर दी थी, तो बाकी चीज़ें जो भी आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनती है। और जो मेरी तरह दही बल्ले, गोलगप्पों के जो लवर हैं, तो वो तो ज़रूर इसको ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग ईद पर इंशाल्लाह। और मेरी तरफ़ से जनाब ईद मुबारक आप सबको। और ये ज़बरदस्त किस्म की जो है कटोरी चाट की रेसिपी ज़रूर ईद पर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें, बताएं आप लोगों ने बनाई थी तो कैसी बनी थी। तो बहुत क्रंची थी, मैंने तो जब बनाई तो ज़बरदस्त थी बहुत। तो इंशाल्लाह ताला आप भी जाइए, बनाइए, ख़ुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।